गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने क्या करवाया था आपको, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम, ठीक है, और उस पर शायद क्वेश्चन नहीं हुए थे हमारे, तो आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप करो, क्वेश्चन लिखो। फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन the pressure will be इक्वल टू, चार ऑप्शन है इसके, आपको बताना प्रेशर किसके बराबर होगा, माइनस डी यू बाई डी एस, माइनस डी यू बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसका बी ऑप्शन होगा माइनस डी यू बाई डी वी, माइनस डी यू बाई डी वी कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। इसका सी ऑप्शन है डी वी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आपको ये बताना है जो मेरा क्या है प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर क्या है किसके इक्वल होगा। एक बार मैं क्वालिटी देख लेता हूं वीडियो की। हाँ चलो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि भाई प्रेशर किसके इक्वल है। आप स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेट के अंदर, ये शायद नेट के अंदर आया हुआ है 2014 के अंदर, नेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाओ, इसके लिए क्या बनाओ आप, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाओ। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गोड ए यू, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या पूछा गया है, मैंने बताया था दो एरो निकालनी है, प्रेशर से और एक एंट्रोपी से। क्या पूछा गया हमसे, प्रेशर किसके इक्वल है, प्रेशर किसके इक्वल है। तो प्रेशर जो भी चीज पूछी जाए क्या करो आप उसके पैरेलल चलो, ये इस लाइन के साथ में चल दिया, ठीक है। प्रेशर पूछा तो इस लाइन के साथ में चल दिए। अब क्या करोगे, एक बार तो इस साइड से देखो, एक बार इस साइड चलो और एक बार इस साइड चलो, ठीक है। तो ए तो किसी के अंदर है ही नहीं आंसर के अंदर, ठीक है, इस साइड नहीं चलना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रेशर से देखो, प्रेशर किसके इक्वल होगा, डी यू बाई डी वी, किसके हो बराबर हो गया प्रेशर डी यू बाई डी वी, ठीक है। और ये किसकी तरफ एरो आ रही है, वॉल्यूम की तरफ आ रही है, मतलब वॉल्यूम की तरफ आ रही है ना एरो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो मान लीजिए किसके बराबर होगा, डी ए बाई डी वी, डी ए बाई डी वी, वॉल्यूम किसके एरो किसकी तरफ आ रहा है, वॉल्यूम की इसके नेगेटिव साइन आएगा, और क्या हो जाएगा डी यू बाई डी वी, क्योंकि देखो अब ये इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। इस साइड की बात करेंगे तो डी ए बाई डी वी, इसका अगले वाला क्या है मैं उसको क्या कर देता हूँ कांस्टेंट। स्क्वायर बॉक्स डायग्राम मैंने पढ़ाया उसके अंदर बताया है, अगर प्रेशर निकालना उसके पैरेलल चलो, एक बार इस साइड चलो एक बार इस साइड चलो। यहाँ देखो डी यू बाई डी वी किस पे, कांस्टेंट एंट्रोपी पे, एक बार यहाँ डी ए बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर एरो डिनोमिनेटर की तरफ आ रही है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, डिनोमिनेटर की तरफ एरो है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। देखो ऑप्शन के अंदर ये तो है नहीं डी ए बाई डी वी, ठीक है, तो क्या ऑप्शन के अंदर डी यू बाई डी वी, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सेकंड क्वेश्चन लिखो, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन among following is, इसका ए ऑप्शन है डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी,
इसका सेकंड ऑप्शन है dH बाई dV, dH बाई dV एट कांस्टेंट एंट्रोपी किसके बराबर दे रखा है ये, माइनस P के बराबर गिवन है। इसका थर्ड ऑप्शन है, इसका थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है dG बाई dV, dG बाई dV एट कांस्टेंट एंट्रोपी किसके इक्वल है, माइनस P के। थर्ड ऑप्शन है dA बाई dV, dA बाई dV एट कांस्टेंट एंट्रोपी किसके बराबर है, माइनस S। और सॉरी इसके अंदर ले लेना, इसके अंदर ये माइनस P के बराबर है, किसके अंदर है, माइनस P के अंदर। आपको करेक्ट रिलेशन बतानी है, करेक्ट रिलेशन बतानी है। आप क्या काम करोगे, स्क्वायर बॉक्स डालिए। अभी किसके अंदर आया है, नेट के अंदर आया है, 2013 के अंदर आया है, नेट 2013 के अंदर आया है। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम एक जैम के अंदर है, जैम के अंदर सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन गया है, उसमें वो किसके अंदर, मोर देन वन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, वो मेरे को याद नहीं है, पर ये भी जैम के अंदर पूछा गया है, शायद 18 के अंदर पूछा गया है, 2018 के अंदर। देखो अब स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाओ। इसके लिए क्या करोगे आप, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाओ। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गोट ए यू। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो पहला ऑप्शन देखो, P क्या बराबर है du बाई dv के, du बाई dv के एट कांस्टेंट एंट्रोपी। माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि देखो P पहले चलो du बाई dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी। हाँ पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। और इसमें मोर देन वन नहीं, एक ही क्वेश्चन था, आंसर था, तो ये हो गया। अब चेक कर लो, बाकी कोई भी नहीं होगा। P dH बाई dv होगा, नहीं, क्या तो du बाई dv होगा, क्या dA बाई dv होगा, dH तो नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड P dG बाई dv नहीं है जी, dG बाई, ठीक है। और dA बाई dv, पर ये S के बराबर थोड़ी ना है, ये तो किसके बराबर है, P के बराबर है। P के होगा ना dA बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और आपको एंट्रोपी तो कहाँ है, मतलब होगा ही नहीं, कोई रिलेशन होगा ही नहीं, ये लास्ट वाला रिलेशन कोई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। ठीक है, तो मिटा देते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको असाइनमेंट मिला होगा, उसके अंदर आप सभी ट्राई कर लेना, जितने भी स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है। तो अब इसके बाद आते हैं जी थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। क्या आते हैं, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। आपको आपने 11th या 12th के अंदर पढ़ा हुआ अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। उनको क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। उनको क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। अल्फा बीटा और गामा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। मैंने क्या बताया, अल्फा क्या है मेरा, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अगर मैं बात करूं बीटा की, बीटा क्या होगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। गामा क्या होगा, प्रेशर चेंज, प्रेशर बेस्ड टेम्परेचर चेंज कोफिशिएंट। मैं बताऊंगा इनको कि क्या कैसे होता है। देखो अल्फा की बात करूं, बीटा की बात करूं, गामा की बात करूं, तो मैंने बताया अल्फा है मेरा, वो क्या होगा, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा। आइसोबारिक मतलब कहीं ना कहीं अल्फा के अंदर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो इसके अंदर तो क्या होगा, लिख लेना ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट। आइसो अल्फा के अंदर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर मैं बात करूं बीटा, बीटा क्या है मेरा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा मेरा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं बात करूं गामा की, प्रेशर बेस्ड टेम्परेचर चेंज कोफिशिएंट, इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम। तो अब देखते हैं कि अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है।
अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें डेरिवेशन याद नहीं करना, इसका पूरा डेरिवेशन आता है और लास्ट में इसकी क्या निकलती है जो वैल्यू, ठीक है, हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू याद रखनी है। और उससे ज्यादा क्या करते हैं, उसको आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करवा के देख लेते हैं इसकी इक्वेशन को। तो देखो आप लिखो अल्फा की वैल्यू, देखो मेरा जो अल्फा होता है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, अल्फा मेरा अल्फा होता है 1/v dv by dt एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि आइसोबारिक है, ठीक है। तो आप अल्फा की वैल्यू याद रखना, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/v dv by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मेरा क्या है, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू होगी अल्फा 1/v dv by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अल्फा आ गई 1/v dv by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बात करूं, आइडियल गैस मेरी क्या होती है, PV = nRT, पर हम क्या करेंगे 1 मोल के लिए लेंगे, PV = किसके बराबर हो गई, PV किसके बराबर हो गई, RT के। मैं क्या निकालू यहां से, V निकाल लेता हूं, V क्या किसके बराबर हो जाएगा, V हो जाएगा V हो जाएगा RT बाई P के लिए। आप कर लेना फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, तो लिख लेना PV = RT, V किसकी होगी RT बाई P। हम आइडियल गैस के लिए क्या निकाल रहे हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां से V क्या आया, RT बाई P। क्या मैं निकाल सकता हूं dv बाई dt, क्या मैं निकाल सकता हूं यहां से dv बाई dt। आप निकालना dv बाई dt, और किस पे बात करूंगा मैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। R बाई P क्या आ जाएगा, और dv, अभी इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dt के साथ में dt का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी R बाई P, R बाई P। आप इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये क्या करो, सेकंड इक्वेशन को कहां रख दो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन को कहां रखो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो रखना अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 1/v। अब इसकी dv बाई dt की वैल्यू यहां से रखो, क्या हो जाएगी R बाई P, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई R अपॉन PV। और देखो यहां से आइडियल गैस के लिए PV किसके बराबर होती है, RT के बराबर। तो मैं PV की जगह क्या लिख दूं, RT, तो R बाई RT क्या है, मैं R से R काट कर सकता हूं। अब ये क्या आ जाएगा 1/T, ठीक है। तो अल्फा किसका डायमेंशन होगा, यहां से आइडियल गैस के लिए अल्फा किसका डायमेंशन होगा, टेम्परेचर का। तो आप इसको नोट करके लिख लेना कि फॉर आइडियल गैस, ऐसे लिखना फॉर आइडियल गैस अल्फा इज द डायमेंशन ऑफ, अल्फा इज द डायमेंशन ऑफ, अल्फा इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, अल्फा इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। क्या किया, अल्फा की वैल्यू थी 1/v dv by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या करेंगे, आइडियल गैस के लिए क्या लिखा मैंने इक्वेशन, फॉर 1 मोल के लिए PV = RT। अब क्या करूंगा, वॉल्यूम मेरे को क्या निकालना है, dv by dt निकालना है। तो यहां से वॉल्यूम निकाल लिया, क्या होगा मेरा RT बाई P। तो मैंने अब क्या किया, अगले वहां पे नेक्स्ट पॉइंट में, तो dv विद रिस्पेक्ट टू dt, तो क्या वैल्यू आई मेरी R बाई P। अब उस R बाई P को कहां पुट कर दो, इस अल्फा की उसमें रख दो, तो 1/v इंटू R बाई P। तो यहां से मेरा आया R अपॉन PV। R तो ठीक है, PV किसके बराबर है, यहां से RT के बराबर, R से R कट हो गया तो 1/T, या इसको ऐसे ले लो T इनवर्स, चाहे आप इसको कैसे ले लो, ऊपर लेके जाओगे T को तो ये क्या आ जाएगा T इनवर्स। तो अल्फा किसका डायमेंशन हो गया, टेम्परेचर का, अल्फा किसका डायमेंशन हो गया, टेम्परेचर का, T इनवर्स का, ठीक है। मिटा दे, देखो ये क्या था अल्फा। अब क्या हुआ, किसकी निकालेंगे, सेकंड बीटा के लिए, बीटा की वैल्यू कर दो 1/v dv बाई dt dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और ये क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, उसके अंदर क्या था एक्सपेंशन था, ठीक है, तो उसके अंदर माइनस नहीं आया प्लस था, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी आप याद रखना, उससे क्या जाएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन। अल्फा की वैल्यू 1/v dv by dt, उसमें क्या था
अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1/v dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर बीटा की बात करेंगे तो 1/v रखो, p को अंदर ले जाओ, इस p को क्या करो अंदर, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, p को अंदर लेके जाओ, टेम्परेचर को क्या कर लो बाहर ले आओ। ठीक है, और कॉम्प्रेसिबिलिटी का फैक्टर है तो यहाँ पे क्या लगा दो माइनस का साइन, ये याद करने का तरीका है। देखो इतना बड़ा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, हर किसी का डेरिवेशन तो याद रख नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट वैल्यू जहां से क्वेश्चन आते हैं, और इसके डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है पूछने के लिए। तो अल्फा क्या है 1/v dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आप बीटा की बात करेंगे तो आप याद रखना 1/v तो ठीक है, dv भी ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे, p अंदर चला जाएगा, टेम्परेचर बाहर, और कॉम्प्रेसिबिलिटी है तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन अंदर आ जाएगा। अब फॉर अगर मैं बात करूं फॉर आइडियल गैस, इसकी बात करूं फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए अगर बात करूं तो आइडियल गैस की इक्वेशन 1 मोल के लिए क्या होगी, वैसे क्या होते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी पीवी इक्वल टू आरटी, क्या हो जाएगी पीवी इक्वल टू आरटी। अब मेरे को क्या निकालना है डीवी बाई डीपी, तो मैं क्या करूं वी को रख लेता हूं, ये क्या होगा आरटी बाई पी। ठीक है, अब यहां से क्या निकालू मैं डीवी बाई डीपी, डीवी बाई डीपी किस पे करते हैं हम, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करते हैं। तो आरटी तो बाहर आ गया, आरटी तो बाहर आ गया, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा पी का तो देखो डी बाई डीपी किस रिस्पेक्ट में पी है, तो पी को ऊपर लेके चला जाता हूं मैं, पी ये क्या हुआ मेरा पी क्या हुआ पी इनवर्स। ठीक है, मैं क्या किया मैंने पी को क्या लेके गया ऊपर की साइड लेके गया, तो पी के अंदर क्या आ जाएगा पावर -1। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, माइनस आर टी बाई, और इसमें से एक और घट जाएगा, डिफरेंशिएशन ऐसे तो होता है, तो ये क्या नीचे ले आएंगे, इसको क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको क्या मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लो सेकंड। अब क्या करो सेकंड को कहां पुट कर दो फर्स्ट के अंदर, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/v। ठीक है, -1/v dv बाई dp की वैल्यू आप रखोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया। ठीक है, इस पी स्क्वायर को लिख लो p इंटू पी, पी स्क्वायर को क्या लिख लो p इंटू पी, और पीवी किसके बराबर होता है, पीवी किसके बराबर है, पीवी किसके बराबर है आर टी के बराबर, तो जो ऊपर का आर टी है इस पीवी से कट जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/p आ जाएगी केवल, मतलब p इनवर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो p किसका डायमेंशन हो जाएगा p इनवर्स का, नोट में लिख लेना बीटा इज द डायमेंशन ऑफ, बीटा इज द डायमेंशन ऑफ, बीटा इज द डायमेंशन ऑफ p इनवर्स। ठीक है, अल्फा किसका डायमेंशन था टेम्परेचर का, p इनवर्स का, और यहां से बीटा किसका डायमेंशन हो गया p इनवर्स का। ठीक है, गामा, अगर मैं थर्ड पॉइंट बात करूं गामा, गामा की वैल्यू 1/p dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अगर मैं बात कर रहा, देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूं, ये आपको गामा की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, ये गामा की वैल्यू है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अल्फा बताया था, तो उसके अंदर क्या था 1/v dv बाई dt। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां पे जो था वही क्या था ऊपर की साइड था। बीटा के अंदर भी मैंने क्या बताया था, बीटा के अंदर मैंने क्या बताया था माइनस आ गया था 1/v dv बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो यहाँ पे था वो यहाँ था। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे रखा गया है वही क्या रखा गया है ऊपर रखा गया है, तो इसके अंदर p है तो ऊपर क्या रखा गया है p, और ये किसके साथ में चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, तो dt को याद रख दो तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट। ये याद करने का तरीका है भाई। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, पर क्या करते हैं यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ये अंदर चला जाता है और ये बाहर आ जाता है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज ब्रैकेट से बाहर आती है तो क्या लग जाता है माइनस का साइन, आप ऐसे भी याद कर लो इसको। ठीक है, और गामा की वैल्यू कैसे याद करोगे,
कि भाई आपको पता है अब क्या हो जाएगा, प्रेशर की बात आ रही है यहाँ पे, तो प्रेशर आ गया, किसी साथ में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ में, dt के साथ में। फिर तीसरा वेरिएबल क्या रख दोगे आप, कांस्टेंट। तो अगर हम इसके भी किसके लिए बात करें, आइडियल गैस के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, आइडियल गैस के लिए, गामा की वैल्यू फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस 1 मोल के लिए बात करें तो किसके बराबर हो जाएगी, पीवी किसके बराबर है, आरटी के बराबर है। ठीक, अब प्रेशर निकालो यहां से, प्रेशर किसके बराबर हो गया, आरटी बाई वी। अब क्या करो, यहां से डीवी हमें क्या निकालना है, डीपी बाई डीटी इसमें रखने के लिए, तो आप डीपी बाई डीटी कर दो, डिफरेंशिएट कर दो प्रेशर को किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई वी। ये वैल्यू किसके बराबर आई, आर बाई वी। आर बाई वी को यहां रख दो, गामा किसके बराबर है, 1 बाई पी इंटू आर बाई वी। और पीवी किसके बराबर है, पीवी किसके बराबर है, आर टी के बराबर। तो आर बाई क्या हो जाएगा, ये आर टी, आर से आर कट गया तो ये क्या है, टी इनवर्स। तो गामा भी किसका डायमेंशन होगा, गामा इज द डायमेंशन ऑफ, गामा इज द डायमेंशन ऑफ टी इनवर्स, गामा इज द डायमेंशन ऑफ टी इनवर्स। ठीक है, तो आप क्या करो, ये चीज आ गई ना समझ में भाई, गामा की वैल्यू मैंने बताई है 1 बाई पी डीपी बाई डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। आइडियल गैस के लिए आप लिख लो पीवी इक्वल टू आरटी, आपको डीपी बाई डीटी चाहिए तो आप पी को ले आओ आरटी बाई वी, फिर डीपी को जो चाहिए रिस्पेक्ट में उस हिसाब में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या होगा, डीपी बाई डीटी तो किसके बराबर होगी, आर बाई वी के। ठीक है, गामा की वैल्यू में क्या कर दो, इसको पुट कर दो, तो गामा किसका डायमेंशन आ गया, टेम्परेचर का। तो आप याद रखना कि अल्फा किसका डायमेंशन है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेना, अल्फा इज डायमेंशन ऑफ, अल्फा इज डायमेंशन ऑफ, अल्फा इज डायमेंशन ऑफ टी इनवर्स। ठीक है, बीटा इज डायमेंशन ऑफ, बीटा इज डायमेंशन ऑफ पी इनवर्स, और गामा किसका डायमेंशन है, गामा इज द डायमेंशन ऑफ फिर से टी इनवर्स। आप इसे क्लोज कर लो इसके अंदर अपने ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, लास्ट में ये चीज याद रखना और इनके फॉर्मूले आप याद रखना। देखो कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इनके बेसिस पे, करते हैं ट्राई। क्वेश्चन देखो भाई कैसे आते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट अल्फा बाई बीटा डीपी बाई डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके बराबर दे रखा है, डीपी बाई डीटी एट कांस्टेंट, डेल्टा एस बाई डेल्टा वी, डेल्टा एस बाई डेल्टा वी। आपसे ये पूछा है, इसको प्रूव करो। आप कैसे प्रूव करोगे, आप क्या करोगे, अल्फा बाई बीटा पूछा है, आपको अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, आप एक बार वीडियो को रोक के खुद करके ट्राई करना। ठीक है, अल्फा क्या होगा, 1 बाई वी डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अल्फा की तो वैल्यू यही होती है, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू 1 बाई वी डीवी बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बीटा की वैल्यू ये है। तो क्या करो आप, अल्फा बाई बीटा रखो, अल्फा बाई बीटा। ठीक है, तो 1 बाई वी से 1 बाई वी कट जाएगा, अल्फा बाई बीटा रखेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा, ऊपर डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई वो क्या है, डीवी बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अल्फा बाई बीटा किसके बराबर आएगा, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप साइकिल रूल लगाओ यहां से, फ्रॉम साइकिल रूल, आप देखो फ्रॉम साइकिल रूल। ठीक है, फ्रॉम साइकिल रूल। ठीक है, साइकिल रूल क्या होता था, मैंने बताया था आपको कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनसे रिलेशन निकलती है। ठीक है, आप क्या करो, dp बाई dv करो। ठीक है, इसको लिखो, साइकिल रूल कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था साइकिल रूल कैसे लिखेंगे पिछले वीडियो में। तो साइकिल रूल क्या होती है, dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब क्लॉकवाइज चलने के लिए मैंने बोला था उसके अंदर साइकिल रूल के अंदर dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या करो, dv बाई dt
एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या करो, dt बाई dp, dt बाई dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, -1 के, -1 के। यहाँ पे क्या क्या है, dv बाई dt है, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर है, dp बाई dv, dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये दो है मेरे पास, अल्फा बाई बीटा। देखो dv बाई dt ये चाहिए जी, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी है। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालोगे, जैसे यहां से क्या करोगे, dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये किसके बराबर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो dp क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या आ जाएगा। और इसके अंदर भी क्या है, माइनस का साइन है। देखो ये माइनस का साइन मैंने अल्फा बाई बीटा किया, अल्फा बाई बीटा किया तो मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया था, बीटा के अंदर तो माइनस का साइन है। तो इसके अंदर भी तो क्या चलता रहेगा, इसके अंदर भी क्या चलता रहेगा, माइनस का साइन। तो इनके साथ में माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है। तो मेरे को किस चीज की वैल्यू चाहिए, dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर विद माइनस, माइनस भी है तो यहां तो प्लस ही है, इस साइड माइनस लगा लो, इस माइनस को इस साइड ले जाओ, इस माइनस को इस साइड ले जाओ। तो किसके बराबर आ गया जी, ये dp बाई dt एट कांस्टेंट वैल्यू, dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, हमारा पहला प्रूव हो गया, अल्फा बाई बीटा किसके बराबर आ गया, dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर आया। ठीक है, अब इसने पूछा है डेल्टा s और डेल्टा v के बराबर भी प्रूव करो, डेल्टा s और डेल्टा v के प्रूव करो। देखो स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से मैंने आपको बताया था, जैसे सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गोट ए यू। ठीक है, ये क्या है, dp बाई dt, dp बाई dt, ऐसे चलो, dp बाई dt, dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सही है यहां तक। ये किसके बराबर आ जाएगा, ds बाई dv और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर इन्होंने नहीं गिवन है किस टेम्परेचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो ये किस पे होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो इन्होंने दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dp बाई dt किसके बराबर होगा, ds बाई dv के। मैंने बताया था ये आपको लास्ट के अंदर, जो चार रिलेशन मैंने बताई थी कि dv बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, ds बाई dp के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी चलोगे ना पैरेलल चलना हो, जो भी चीज आपसे पूछेगी उसके पैरेलल चलना हो, उससे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। टाइम देख लेते हैं कितना बचा हुआ है। चलो है, टाइम तो है। देखो अब पढ़ते हैं हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब पढ़ेंगे हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। होते क्या है ये स्टेट फंक्शन। आप डायरेक्ट क्या देखना, पाथ फंक्शन तो क्या होगा, जो क्या करता हो, पाथ पे डिपेंड करता हो। स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन होंगे, जो केवल किस पे डिपेंड करता हो, अपनी इनिशियल पोजीशन पे और अपनी फाइनल पोजीशन पे। तो इसके अंदर लिखना स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन, स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन। आप अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन which depend upon its initial and which depend upon its initial and final position। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो वैसे तो आप याद रखना, मैं आपको लिखवा दूंगा कि वर्क और हीट है वो क्या होता है, मेरा पाथ फंक्शन, और उसके अलावा जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो क्या है, स्टेट फंक्शन। वर्क और हीट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो क्या है, मेरा पाथ फंक्शन। उसके अलावा जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं वो क्या है, मेरे सभी स्टेट फंक्शन। तो आप थ्योरी के पार्ट से आप लिख लो कुछ पॉइंट के these function depend upon these function depend upon these function depend upon its initial and depend upon its initial and final position। ठीक है, सेकंड लिख लेना
डिफरेंशियल कोरस्पोंडिंग टू द सिस्टम शुड बी एग्जैक्ट ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, मैं लिखवा देता हूं, समझा भी दूंगा। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द सिस्टम शुड बी जीरो, फोर्थ पॉइंट आप इसके अंदर ले लेना, यूलर थ्योरम सेटिस्फाइड, ठीक है। आप ये पॉइंट लेना, मैं बता देता हूं क्या है, ये वाले पॉइंट को लिख लो, मिटा दे। जैसे कोई मेरा साइक्लिक फंक्शन है, ठीक है, साइक्लिक का मतलब एक साइकिल की तरह मूव कर रहा है, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए बी सी डी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूं, कोई भी एक और अदर मान लेता हूं पॉइंट ई, ठीक है। कोई भी मेरा फंक्शन कहां से गया, ए से ई से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो उसका चेंज निकाल लेते हैं, ठीक है, चेंज निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो उसका चेंज निकाले, मान लो मेरा फंक्शन क्या ए से यहां जा रहा है, ठीक है, कोई भी एनर्जी लगा लो, ठीक है, कोई भी एंट्रोपी लगा लो, मतलब कुछ भी चीज लगा लो, आप कोई भी फंक्शन ले लो, मतलब ऐसे मूव कर रहा है ए से बी, ए से ई से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ठीक है। तो मान लो मैं एनर्जी ले रहा हूं, डेल्टा यू मेरा क्या कहां से कहां जा रहा है, ए से ई से बी, बी से सी से डी और डी से। चेंज निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन कहां से कहां गया, ए से ई गया, तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या है ए है, फाइनल क्या है ई है, तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यूवी माइनस यूए, इसका चेंज आ गया ए से ई का। अब अगर मैं निकालू बी से ई का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी से ई प्लस सी से बी, ये क्या हुआ, प्लस डी से सी, आगे तक चेंज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए से डी। देखो भाई यहां से यहां आया तो फाइनल पॉइंट क्या है, ई माइनस ए हो गया। अब ई से बी आया तो क्या होगा, बी माइनस ई हो गया। बी से सी आया तो क्या होगा, सी माइनस बी हो गया। सी से डी आया तो क्या होगा, डी से बी माइनस सी, ऐसे ही किया ना। अब डी से ए गया तो फाइनल पॉइंट क्या आएगा, ए, तो ए माइनस डी हो गया, ठीक है। ये चेंज ऐसे तो निकालते हैं, फाइनल जो पोजीशन होती है उसमें से क्या कर देते हैं, इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप देखो यू ई है, तो ये यू ए इससे कट गया, जो ये यू ए है माइनस का कहीं प्लस का है, हाँ ये रहा प्लस का यू ए, ठीक है। यू बी प्लस का है कहीं माइनस का है, हाँ ये रहा। यू सी है माइनस का, ये प्लस का है, कट गया। यू डी से यू डी, मतलब सब कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल क्या है, जीरो। अगर ये तो ये मतलब थोड़ी लार्ज क्वांटिटी के लिए बात कर लेते हैं। अगर मैं बात ऐसे लिख लो, फॉर स्मॉल क्वांटिटी तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइक्लिक दिखाने के लिए ऐसा सर्कल दिखा देते हैं, फॉर स्मॉल क्वांटिटी साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा, शुड बी जीरो, ठीक है, शुड बी जीरो। अब यूलर थ्योरम क्या होती है, यूलर थ्योरम क्या होती है, देखो इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। स्टेट फंक्शन की जो लास्ट में पॉइंट लिखा है, यूलर थ्योरम क्या होती है, देखो यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम। मान लो मेरा कोई फंक्शन है z, ठीक है, कोई फंक्शन है z और वो दो वेरिएबल है x या y, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल पे इसके अंदर है, फंक्शन के अंदर, तो इससे क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, dz क्या होगा, dz dx। अब क्या कर लो, y क्या रख लो कांस्टेंट, किसके साथ में डिफरेंशिएट करो, x के साथ में। अब यहां से क्या आ जाएगा, dz dy कांस्टेंट x
और साथ में क्या कर लो dy, ठीक है। और जो मेरी ये क्वांटिटी है इसको तो क्या मान लो m, और मेरी ये जो क्वांटिटी है इसको क्या मान लो n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dz क्या हो जाएगा m dx n dy। तो यूलर ने क्या बताया, अगर यूलर ने क्या बताया कि अगर मेरी थ्योरम के अंदर dm by dy एट कांस्टेंट x और dn by dx एट कांस्टेंट y, अगर जो फंक्शन इसको फॉलो करेगा तो वो क्या होगा मेरा स्टेट फंक्शन। उसने सभी वेरिएबल को चेक किया कौन कौन से स्टेट फंक्शन है, कौन कौन से पाथ फंक्शन है, तो उन्होंने लास्ट में रिजल्ट निकाला जो जो फंक्शन दूसरे के वेरिएबल के साथ में डिफरेंशिएट करने पे और उसका खुद का जो वो है उसको क्या रख देंगे कांस्टेंट। अगर ऐसी इक्वेशन को कोई फॉलो करेगा, जो भी वो वेरिएबल ऐसी इक्वेशन को फॉलो करेगा जो यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या होगा उसका स्टेट फंक्शन, वो उसका क्या होगा स्टेट फंक्शन। तो आप इसको करके भी देख लेंगे यूलर थ्योरम को, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो मैं करवाता हूं आपको, टाइम देखते हैं। आप बताओ, क्वेश्चन बताओ। प्रूव दैट P is a state प्रूव दैट P is a स्टेट फंक्शन। देखो अब आप क्या करेंगे इसके लिए, स्टेट फंक्शन के लिए हम चेक करेंगे यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। पीवी क्या होती है, पीवी किसके बराबर है आरटी के बराबर है। प्रेशर किसके बराबर है भाई आरटी के बराबर, पीवी किसके बराबर है आरटी के बराबर। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, प्रेशर किसका फंक्शन है आरटी बाई वी, तो आर तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो प्रेशर किसका फंक्शन होगा, प्रेशर किसका होगा टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, ठीक है। तो अब इसको करो, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या हो जाएगा, एक बार टेम्परेचर के साथ में डिफरेंशिएट कर दो, वॉल्यूम को क्या रख दो कांस्टेंट, ठीक है। एक बार क्या करो इसको वॉल्यूम के साथ में डिफरेंशिएट करो, dv बाई dp एट v के साथ में करो, dp है ना ये ऊपर आएगा p, dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। तो देखो dp बाई dt निकालो आइडियल गैस से, dp बाई dt क्या आएगा p इक्वल टू RT बाई v, dp बाई अगर यहां से निकाले dp बाई dt तो क्या हो जाएगा, dp बाई dt क्या आएगा r बाई v, dp बाई dt क्या हो जाएगा r बाई v, तो यहाँ पे r बाई v लिख लो, ठीक है। r बाई r वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे जब, ठीक है, क्या हो जाएगा r बाई v इंटू dp प्लस अगर यहाँ पे dp बाई dv है तो यहाँ से निकालना dp बाई dv निकालना, कांस्टेंट dp बाई dv निकालना है मेरे को कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो RT तो बाहर आ गया, तो ये -1 बाई वी स्क्वायर। आप देखना इस यहाँ से अगर dp बाई dv निकालोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो -RT बाई वी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा -RT बाई वी स्क्वायर, तो वो यहाँ पे रखो -RT बाई वी स्क्वायर इंटू dv, ठीक है। अब इसको तो क्या मान लो, ये क्या है dp, अब इसको तो क्या मान लो m, इसको क्या मान लो n, इसको क्या मान लिया m, इसको क्या मान लिया n, तो d बाई इसको m को किसके साथ में डिफरेंशिएट कर दो v को, और n को किसके साथ में डिफरेंशिएट कर दो t को, ठीक है। तो d बाई dv के साथ में किसको रिस्पेक्ट कर दो m को, m क्या है r बाई v, ठीक है। n है इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके साथ में t के साथ में, तो d बाई dt मेरा n क्या है यहां से -RT बाई वी स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना तो ये क्या हो जाएगा d r बाहर आ जाएगा, d बाई डी इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो -1 बाई वी स्क्वायर, ठीक है।
ये आ गया। अगर डी बाई डी टी का देखो आप माइनस आर बाई वी स्क्वायर तो बाहर आ गया, और डी टी बाई डी टी करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, माइनस आर बाई वी स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस आर बाई वी स्क्वायर के। क्या ये यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों बराबर है। हाँ, यूलर थ्योरम को यूलर थ्योरम सेटिस्फाइड एंस यूलर थ्योरम सेटिस्फाइड, ठीक है, यूलर थ्योरम सेटिस्फाइड, सो प्रेशर इज स्टेट फंक्शन। प्रेशर क्या है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हो, वॉल्यूम के लिए निकाल सकते हो, टेम्परेचर के साथ भी निकाल सकते हो। तो आपका होमवर्क है, आपका क्या होमवर्क है कि आपको किसके लिए निकालना है, ये वॉल्यूम के लिए और निकाल के देखना है कि भाई यूलर थ्योरम उसके लिए सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, यूलर थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। या टाइम है, आगे भी करवा दें। चलो काफी हो गया आज के लिए तो। आप वॉल्यूम के लिए, मैंने किसके लिए निकलवाया, प्रेशर के लिए, आप वॉल्यूम के लिए और टेम्परेचर के लिए दोनों के लिए निकालना, ठीक है। ओके।